Good afternoon. This is Navni Jangal from Adarsh Pal Niketan Senior Secondary School. I am English faculty here. Today we are going to discuss. Today we are going to discuss and study about the speeches. Okay? तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीच क्लास 8th के लिए है. ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं अपना स्पीच. एक्चुअल में स्पीच होता क्या है? ये अपना रिवीजन है. स्पीच देखो, इसको हम बोल सकते हैं एक स्टेटमेंट. ठीक, इसको हम एक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं. हिंदी में बोलते हैं इसको कथन. ठीक है, एक सेंटेंस में और एक स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है? सेंटेंस या स्टेटमेंट या स्पीच, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, स्टेटमेंट या स्पीच, स्टेटमेंट या स्पीच ऐसी होती है जिसमें जो स्पीकर होता है, जो चीजों को कहने वाला जो होता है ना, उसके वर्ड्स को जब ऐसा का ऐसा रखा जाता है, उसके वर्ड्स को जब ऐसा का ऐसा रखा जाए. ठीक है, जैसे मैं कुछ कह रहा हूं और मेरे वर्ड्स है वो, उनको ऐसा का ऐसा रखा जाए और ये बताया जाए कि जो वर्ड है वो मेरे द्वारा कहे जा रहे हैं. तो हम उन वर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम स्टेटमेंट, उनको बोलेंगे हम स्पीच. ठीक है, स्पीच के हमारे दो टाइप के होते हैं स्पीच. एक अपना होता है डायरेक्ट स्पीच, एक अपना होता है इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, फर्स्ट अपना है डायरेक्ट स्पीच, सेकंड अपना है इनडायरेक्ट स्पीच. देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? जब कोई स्पीकर है, बोलने वाला है, उसके शब्दों को ऐसा का ऐसा रखा जाए तो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच. ठीक, और जब स्पीकर के वर्ड्स को, बोलने वाले के वर्ड्स को घुमा फिराकर, बोलने वाले के वर्ड्स को घुमा फिराकर शब्दों में चेंज करके, बिना उसके सेंस में, बिना उसके मीनिंग में चेंज किए दूसरों को बताया जाए, उसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जो भी स्पीकर कहता है, उसने जो स्टेटमेंट का, उसने जो सेंटेंस कहा है, उस सेंटेंस को, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब उसी स्पीकर के स्टेटमेंट को, सेंटेंसेस को, उसके स्पीच को बिना उसके सेंस में चेंज किए हम किसी और को बताते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच. अब इन स्पीच के दो पार्ट होते हैं. ठीक है, दोनों जो अपने, एक अपना है डायरेक्ट और एक अपना इनडायरेक्ट. जब हम इसे लिखते हैं स्पीच को, तो इन दोनों स्पीचेस के दो पार्ट होते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, he said to me what are you doing. he said to me what are you doing. मैंने स्टेटमेंट लिखा है. अब he said to me what are you doing, तो ये जो शब्द है what are you doing, शब्द किसके हैं? ये शब्द है इसके. ही की, ये क्या, ही क्या अपना, ये अपना है स्पीकर. ठीक है, तो जब स्पीकर के वर्ड्स को रखा जाए और उन वर्ड्स को डबल इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया जाए, तो इनको अपन बोलते हैं स्पीच. ये अपना है डायरेक्ट स्पीच. अब इसके दो पार्ट होते हैं. एक तो होता है कोमा से पहले वाला पार्ट, ये ही से स्टार्ट होता है, और कोमा के पहले तक जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट. दूसरा अपना है इन्वर्टेड कोमा से लेकर लास्ट तक, जहां से इन्वर्टेड कोमा शुरू हो रही है और जहां पर इन्वर्टेड कोमा खत्म हो रही है,
ये वाला जो पार्ट रहेगा ये अपना रहेगा रिपोर्टिंग पार्ट। ये रहेगा अपना रिपोर्टिंग पार्ट। ओके, ये जो वर्ब है सेड, इसे अपन बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब, या हम इसे बोल सकते हैं रिपोर्टिंग पार्ट की वर्ब। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब बोल दो, या इसे कह सकते हैं अपन रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब। ठीक है, कहीं कहीं ये जो वाला हमारा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को कहीं कहीं रिपोर्टेड वर्ब भी कहा जाता है। तो इससे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस वाले पार्ट को तो कह रहा हूँ रिपोर्टेड पार्ट, और इस वर्ब को कह रहा हूँ रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, ओके, लेट्स कैरी फॉरवर्ड। इसमें हम पढ़ने वाले हैं 3-4 तरह के सेंटेंस हैं। पहला अपना सेंटेंस होगा असर्टिव। दूसरा हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। तीसरा हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव। चौथा हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव। ठीक, पहला अपना है असर्टिव। ये होते अपने सामान्य वाक्य। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ना ही कोई क्वेश्चन किया जाता है, ना ही इसमें कोई ना ही इसमें कोई एक्सक्लेमेशन दिखाया जाता है, ना इसमें कोई रिक्वेस्ट होती है, ना इसमें कोई परमिशन होती है। ठीक है, अपने 4 टाइप के अपने हैं। एक अपना 5वां आता है एक्सक्लेमेटरी, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव अपने प्रश्न दिखाने वाले, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन शुरू से। पहले इसके रूल क्या क्या होते हैं कि जब हमें डायरेक्ट से चेंज करना होता है किसी स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट के अंदर, तो उसमें हमें क्या क्या फर्क करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है हमारा रूल, फर्स्ट क्या होता है कि सैड टू है, या सेज टू है, या से टू है। कि हमारे पास जब रिपोर्टेड पार्ट के अंदर सैड टू हो, सेज टू हो और से टू हो, तो इनको हम रेस्पेक्टिवली टोल्ड में, टेल्स में और टेल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ही सेड टू उसने कहा, ही टोल्ड उसने बताया। क्लियर है, ये किसमें करेंगे अब हम, ये अपन करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, ये अपन करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस में। आगे फिर अपन को बात आती है कोमा को चेंज करना। तो असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर जब हमें डायरेक्ट से चेंज करना होता है इनडायरेक्ट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हम उस स्पीच को एक सेंटेंस बनाते हैं, और रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टिंग स्पीच दोनों क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। और जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो चीज कॉमा से जुड़ी हुई थी, वो चीज इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दैट से जुड़ जाती है। मतलब रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टिंग वर्ब को, तो रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि अपने जो इन्वर्टेड कॉमाज है इनको हटा दिया जाएगा। इन दोनों को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्यों रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब वो हमें स्टेटमेंट नहीं रहा। स्टेटमेंट कब होता है, जैसे मैं कोई अभी जो भी कुछ मैंने बोला है वो सारे में स्टेटमेंट, सारे मेरे स्पीच है। जब आप मेरे कहे हुए शब्दों किसी और को जाके बताओगे, तो वो स्पीच ना बनकर एक स्टेटमेंट ना बनकर एक सेंटेंस बन जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, उन इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट रूल कहता है, जो कि सबके लिए लागू होता है, चाहे वो कैसे सेंटेंसेस हो, और उन सभी सेंटेंसेस के लिए वो रूल लागू होता है। वो रूल क्या है कि रिपोर्टेड पार्ट या फिर रिपोर्टेड वर्ब
रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस होता है, रिपोर्टेड वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, रिपोर्टेड वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टेड स्पीच या फिर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होगा। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है मतलब सैड है, तो जब हम सेंटेंस को बनाते हैं इनडायरेक्ट, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी क्या होगा, इसी रिपोर्टेड वर्ब के टेंस के अनुसार बदल जाएगा। ये पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर क्या हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, जब क्या हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, और देखो इसके अलावा एक एक्सेप्शन है। वो क्या एक्सेप्शन है कि यूनिवर्सल रूल यूनिवर्सल रूल फैक्ट्स यूनिवर्सल रूल फैक्ट्स ट्रुथ, मतलब ऐसे रूल जो हर जगह लागू होते हैं, ऐसे फैक्ट्स जो यूनिवर्सल हो मतलब हर जगह लागू होने वाले हो, और ऐसे ट्रुथ जो यूनिवर्सल हो। जब ये चीजें रिपोर्टिंग स्पीच में होती हैं, जब ये सारी चीजें क्या हो, रिपोर्टिंग स्पीच में होंगी, तो इनके ऊपर भी रिपोर्टेड वर्ब के टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक सेंटेंस देखते हैं, द टीचर सेड टीचर सेड टू मी टीचर सेड टू मी अर्थ moves on its axis। ठीक है, द टीचर सेड अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। टीचर ने कहा जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है। तो ये जो चीज है ये क्या है, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, ये अपना है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, क्योंकि अर्थ जो है वो आज भी घूमती थी, कल भी घूमती, और हमेशा अपनी ही एक्सिस पर घूमती रहेगी। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच में एक यूनिवर्सल ट्रुथ आता है, तो इसके ऊपर इस वर्ब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो इसका चेंज होगा, द टीचर टोल्ड मी दैट, आगे पूरा ऐसा का ऐसा, अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, क्यों इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, इसलिए इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये था अपना टेंस में चेंज होने का रूल। ठीक, अगला रूल कहता है कि जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से चेंज करते हैं इनडायरेक्ट के अंदर, तो फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट पर्सन मतलब
आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच ये बदलते हैं अपने सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड पार्ट। मतलब कि अगर हमें किसी सेंटेंस को, अगर हमें किसी डायरेक्ट स्पीच को चेंज करना है इन डायरेक्ट स्पीच के अंदर, और उसके रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी आ रहे हैं, तो ये रिपोर्टेड पार्ट मतलब इस वाले जो पार्ट है स्पीच का, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे कि he said to me I am doing my work। he said to me I am doing my work। उसने मुझसे कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूं। ठीक, चेंज करने के लिए करेंगे he said to का बन जाएगा told me, कोमा का बन जाएगा that। अब ये वाले कोमा को मिटाना पड़ेगा। अब आई क्या है, आई एक फर्स्ट पर्सन है। रूल क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच मतलब इस वाले पार्ट में आने वाला फर्स्ट पर्सन चेंज कैसे होता है, रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। पर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर जो भी प्रोनाउन का फॉर्म है, जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो उसका भी यहाँ पर लिखेंगे अपन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, अगर पजेसिव फॉर्म है तो इसका भी यहाँ पर लिखेंगे पजेसिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म है तो लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, आई यहाँ पर क्या है, आई यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसलिए ही का भी क्या लिखेंगे हम, ही का भी लिखेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म। तो ही टोल्ड मी दैट ही। इसके बाद में टेंस को चेंज करना है, क्यों करना है, बिकॉज रूल कहता है कि रिपोर्टेड वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी चेंज होता है। ये पास्ट में है इसलिए हमें एम को भी पास्ट में करना पड़ेगा, और एम का पास्ट होता है वॉज या वर, और वॉज और वर में से कौन आएगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। वो चेंज हो रहा है ही के अकॉर्डिंग, यहाँ भी क्या आएगा, ही आएगा। ही एक सिंगुलर नाउन है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब को ही काम में लेंगे, जो क्या होगी अपनी वाज, ही वाज डूइंग। फिर अपना आ गया माय, ये भी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे भी हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे क्या है, ही है ना, ही। और यहाँ पर माई क्या है, माई एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पर भी ही का पॉजिटिव प्रोनाउन ही आएगा, तो ये क्या होगा, हिज। तो ही वाज डूइंग हिज वर्क, कि वो अपना काम कर रहा था। ओके, अगला अपना रूल कहता है, इसी के अंदर है पर्सन्स को चेंज करने में, कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में, कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन हो, तो वो चेंज कैसे होता है, वो चेंज होता है रिपोर्टेड पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चेंज कैसे होगा, रिपोर्टेड पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। जैसे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू ईट योर, यू ईट योर लंच, उसने मुझसे कहा कि तुम तुम्हारा लंच खाओ। ठीक है, तो सेकंड पर्सन मतलब यू और यू के सभी प्रोनाउन किसमें आएंगे अपने, वो अपने होते हैं सेकंड पर्सन। यू और यू के सभी प्रोनाउन क्या होते हैं, वो अपने होते हैं सेकंड पर्सन। ठीक है, ये हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच।
ये हमारा पार्ट क्या है, ये हमारा पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच। इस रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाले सेकंड पर्सन चेंज कैसे होंगे, ये चेंज होंगे अपने रिपोर्टेड पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या यहाँ पर क्या है, तो ही टोल्ड मी, आगे कॉमा, इसको चेंज करेंगे, दैट कनेक्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दैट कनेक्टर बन जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट, यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव है, इट डजेंट मैटर, व्हाट एवर मैटर इज कि यहाँ पर क्या प्रोनाउन है, यहाँ पर किस पर्सन का कौन सा प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन है यू, यू क्या है, अपना सब्जेक्टिव प्रोनाउन है यहाँ पर, है ना, काम कर रहा है, यू ईट योर लंच, कि तुम तुम्हारा काम, तुम तुम्हारा खाना खाओ, तो काम कौन कर रहा है यहाँ पर, यू कर रहा है ना, तो यू क्या यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है अपना यू का। तो यहाँ पर भी ये चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। मी क्या है, मी है आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, है या नहीं है। तो हमें यहाँ पर कोई ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव, हमें ध्यान देना है कि ये यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, बस यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यू क्या है, यू अपना है सेकंड पर्सन और अपना है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन, वो क्या होगा, आई, कि आई। ही टोल्ड मी दैट आई ईट, ईट अपनी फर्स्ट फॉर्म, ईट है फर्स्ट फॉर्म, है ना, फर्स्ट फॉर्म। इसको चेंज करना है, चेंज कैसे करना है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग। रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो इसका भी हमें पास्ट करना पड़ेगा, मतलब सेकंड फॉर्म एट, तो आई एट। इसके बाद में योर सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड पार्ट, एंड द पार्ट इज, ये अपना है ऑब्जेक्ट मी, है ना, मी कैसा है, फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे योर क्या है, योर लंच, तुम्हारा खाना। तो योर क्या कर रहा है, योर रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है लंच के साथ कि तुम्हारा खाना है, क्या दिखा रहा है, पोजीशन शो कर रहा है खाने के ऊपर कि तुम्हारा लंच है वो, इसीलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है मी, इसका भी पॉजेसिव प्रोनाउन ही आएगा, वो क्या होता है, वो होता है माय। He told me that I should eat my lunch. उसने मुझसे कहा या उसने मुझे बताया कि मुझे मेरा खाना He told me that I ate my lunch. उसने मुझे बताया कि मैंने मेरा खाना खाया। ओके, अब बात भी आती है थर्ड पर्सन में चेंज करने की। तो थर्ड पर्सन में जब रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन हो, तो ही, शी, इट और दे, ये अपने होते हैं थर्ड पर्सन। इस पे नो चेंज, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखो, he told me, sorry, he said to me, he said to me, they are coming, he said to me, they are coming, उसने कहा कि वो आ रहे हैं। तो he told me, कॉमा का बन जाएगा that they are, change according to said,
सैड पास्ट में तो आगे पास्ट क्या हो जाएगा, वॉज और वर। प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, वर, दे वर कमिंग, कि वो आ रहे थे। ओके, तो इस तरह से हमारा जो थर्ड पर्सन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। साथ में क्या होगा, किसी का नेम है वो भी अपना थर्ड पर्सन में आता है और इसमें भी नो चेंज रहेगा। अब बात आती है बट वाली का, आती मैंने बीच में बोला था मैंने बट। देखो जब कहीं भी क्या हो, वो नाम दे रखा है, कुछ और दे रखा है, और यह नाम किसी इंसान के बारे में दे रखा है और उसका प्रोनाउन काम में ले रखा है, उसका प्रोनाउन काम में ले रखा है, तो हमें उसे अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये था अपना प्रोनाउन में चेंज होने वाला असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर। अब देखो एक चीज और, जब ओनली सैड दे रखा है, सेज दे रखा है, से दे रखा है, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे he said I am going, he said I am going। यहां पर सैड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड प्लस टू नहीं है, नहीं है ना, सैड प्लस टू मी, सैड टू मी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब सैड के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो सैड, सेज और से में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ओके, लेकिन बट कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास होता है हिडन ऑब्जेक्ट, कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो छुपा हुआ है, जैसे कि he said you should go, he said you should go, उसने कहा कि मुझे जाना चाहिए। उसने कहा कि मुझे जाना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सेकंड पर्सन है ना, हमने देखा कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है या नहीं है, और इसमें हमारा ये सेकंड पर्सन है। और हमने रूल पढ़ा है, क्या रूल पढ़ा है, कि सेकंड पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच में आता है वो रिपोर्टेड पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कहा था ना ऐसा, तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं तो चेंज कैसे होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक हिडन ऑब्जेक्ट है जो क्या होगा, जो कि मी रहेगा। क्या रहेगा, मी रहेगा, मी। ठीक है, तो ही सैड, भाई किसी ने मुझसे कहा, तभी तो बताऊंगा ना, उसने मुझसे कहा कि यू शुड को, तुम्हें जाना चाहिए। अब वो बात ही ने, कोई मान लो कोई इंसान है, उसने मुझसे कहा ही सैड यू शुड को, तुम्हें जाना चाहिए, तो ऐसा तो है ना, उसने मुझसे तो कहा है, ही सैड टू मी, यही तो कहा था मुझसे कि यू शुड को, कि तुम्हें जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हिडन ऑब्जेक्ट और वो क्या होगा, वो होगा मी। तो इसलिए जब कभी भी क्या हो, सेकंड पर्सन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन दे रखा हो, और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टेड पार्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम वहां पर इसको मानेंगे कि वहां एक हिडन ऑब्जेक्ट है, वो कि क्या होगा, मी होगा। जब ऐसा होगा तब हम इस सैड को टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो ही टोल्ड, ठीक है, मी नहीं है, मी नहीं लिखना है, तो ही टोल्ड कोमा का बन जाएगा दैट, ही टोल्ड दैट, यू का बन जाएगा आई। क्यों बन जाएगा आई, क्योंकि हमें वैसा बताया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टेड पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि हमने यहाँ पर मी को माना था, माना कि यहाँ पर मी होता ही है ना। भाई कोई आपसे कह रहा है तो वहां पे तो आप, तो आपसे तो कह रहा है ना, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें जाना चाहिए, तो तुम हो गया ना, मी आया नहीं आया,
तो कहने वाला तो मुझसे तो कह रहा है सामने वाला, है ना मी। तो मी यहाँ पर क्या है, मी यहाँ पर एक हिडन ऑब्जेक्ट है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बट क्या करेंगे, उसको यूज में लेकर हम इस सेड को चेंज कर देंगे टोल्ड में। बाकी आ गया दैट कॉमा का, और आई चेंज हो जाएगा हिडन ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग। मी फर्स्ट पर्सन है तो यू का भी फर्स्ट पर्सन क्या आ जाएगा, सॉरी मी फर्स्ट पर्सन है और यू का भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यू का चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के अंदर उसका सब्जेक्टिव फॉर्म। क्यों, क्योंकि यू यहाँ पर खुद सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर है, इसलिए ही टोल्ड मी दैट आई शुड गो। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में। आज के लिए इतना ही है। बाकी सेकंड जो टाइप के सेंटेंसेस है इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव है, और बाकी बच गया है एक्सक्लेमेटरी। ये हम पढ़ेंगे अगले सेशंस के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।